दोस्तों, महाकुंभ 2025 की चकाचौंध और आध्यात्मिक माहौल के बीच एक खास घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बात हो रही है उस साधु की जो न केवल अपनी अनोखी जीवन यात्रा के लिए चर्चा में है, बल्कि अपने गहन विचारों और आईआईटी बंबई की बैकग्राउंड स्टोरी की वजह से भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ये साधु और कोई नहीं बल्कि अभय सिंह हैं, जो कभी आईआईटी बंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर चुके थे और आज शिव की भक्ति में लीन होकर एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे अभय सिंह एक जाट परिवार से आते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल और मेधावी अभय ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर आईआईटी का कठिन एग्जाम पास किया और आईआईटी बंबई में दाखिला लिया। वहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और बाद में डिजाइनिंग में मास्टर्स भी किया। आईआईटी की डिग्री के बाद अभय को एक नामी कंपनी में नौकरी मिली और वे कनाडा चले गए। वहां उन्हें एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करने का अवसर मिला और वे शानदार सैलरी पर काम कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब दुनिया ठहर सी गई थी, तब अभय ने अपनी जिंदगी और उसके मायनों पर गहराई से विचार किया। अभय सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके बचपन से ही आध्यात्म में रुचि थी, लेकिन उस पर गंभीरता से सोचने का मौका लॉकडाउन के दौरान मिला। उस वक्त वे अपने परिवार से भी कट चुके थे, जिनके साथ उनका रिश्ता काफी तनावपूर्ण रहा था। अभय के अनुसार उनके माता पिता का आपस में झगड़ालू स्वभाव और उनकी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति मोह ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई और करियर को भी एक सामाजिक स्टेटस का प्रतीक बना दिया था, जिससे उनका अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खोता चला गया। इन सब बातों ने अभय को गहराई से प्रभावित किया। उनके अनुसार उन्होंने अपने माता पिता को हमेशा लड़ियचते देखा और इससे उनका शादी के संस्थान पर से विश्वास उठ गया। यही वजह थी कि उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला लिया। इस निर्णय के बाद उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली और अंततः फोन पर भी संपर्क बंद कर दिया। कनाडा में नौकरी के दौरान उन्होंने खुद को अधिकतर समय फोटोग्राफी और अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाने में व्यस्त रखा। लेकिन जब वे ट्रॉमा के दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी दूरी बना ली। इस सब के बीच उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ तलाशने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़-छाड़ कर भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटने के बाद अभय ने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, हरिद्वार, उज्जैन और केरल के कुंभ मेलों में हिस्सा लिया और कोयम्बटूर स्थित सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम में साधना की। यहाँ उन्होंने न केवल अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझाया, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी खोजा। अभय ने अपनी साधना के दौरान यह साबित किया कि वे इस राह के प्रति गंभीर हैं, जिसके बाद उन्हें सन्यासी का दर्जा मिला। अभय सिंह का मानना है कि शिव ही परम सत्य हैं और वे अपने हर इंटरव्यू में इसी विचार को गहराई से साझा करते हैं। उनका कहना है कि शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें समझ लेते हैं, वे इस सृष्टि की हर सच्चाई को जानने में सक्षम हो जाते हैं। शिव को अनंत, शाश्वत और इस ब्रह्मांड की आधारशिला माना जाता है। अभय बताते हैं कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक हैं। अब जब एक आईआईटी बंबई का ग्रेजुएट जो अपने करियर में उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता था, सब कुछ त्याग कर आध्यात्म की राह पर चल पड़ रहा, तो यह बात लोगों के लिए हैरानी की वजह बनी। उनके विचार और उनकी जीवन शैली ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई इस दुनिया में भौतिक सुख सुविधाओं से परे भी कोई सच्चाई है। अभय सिंह के अनुसार मानव जीवन का असली उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना है। शिव की भक्ति में उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ, वह किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। उनके जीवन का यह परिवर्तन न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने अंदर झांकने और जीवन के असली उद्देश्य को समझने की जरूरत होती है। आज अभय सिंह महाकुंभ में अपनी उपस्थिति और विचारों के कारण लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी कहानी बताती है कि कैसे शिक्षा और आध्यात्म का संगम हमें जीवन की सच्चाई के करीब ले जा सकता है। वह यह भी बताते हैं कि शिव की शरण में आने से उन्होंने जीवन में जो शांति पाई है, वह इस नश्वर दुनिया की किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते। दोस्तों,
यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए हैं? क्या हमने कभी अपने अंदर झांक कर यह जानने की कोशिश की है कि हम क्यों हैं और हमारा जीवन किस ओर जा रहा है? महाकुंभ का यह वातावरण और अभय सिंह जैसे व्यक्तित्व हमें यह संदेश देते हैं कि भौतिकता के पार भी एक सच्चाई है, जिसे जानने के लिए आत्म मंथन और साधना की आवश्यकता होती है। अभय सिंह के आध्यात्मिक जीवन की गहराई में झांकना। अभय सिंह का मानना है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोधा आता है जब उसे यह समझना होता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का नाम नहीं है। यह मोध उनके जीवन में लॉकडाउन के दौरान आया, जब उन्होंने अपने भीतर छिपे गहरे सवालों का सामना किया। अभय का यह विचार है कि हर व्यक्ति के पास वह क्षमता होती है जिससे वह अपनी सच्चाई को जान सके, लेकिन इसके लिए समाज के बनाए गए ढांचों से बाहर आना पड़ता है। उन्होंने यह भी साझा किया कि कैसे शिव की भक्ति ने उनके जीवन को बदल दिया। उनके अनुसार शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा है। शिव का ध्यान करने से मन की अशांति खत्म होती है और हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। अभय सिंह बताते हैं कि शिव को केवल ध्यान और साधना से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी समझा जा सकता है। उनका मानना है कि शिव का प्रत्येक भक्त अपने भीतर एक शिव की ऊर्जा को जगाने की क्षमता रखता है। शिव की भक्ति में निहित शिक्षा अभय सिंह का जीवन केवल आध्यात्मिकता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भी सिखाता है कि शिक्षा और आध्यात्म को एक साथ जोड़कर कैसे नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उन्होंने बताया कि एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के दौरान सीखी गई गणित और भौतिकी ने उन्हें शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझने में मदद की। उनके अनुसार शिव केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले इंसान के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। अभय सिंह ने यह भी कहा कि अगर आज के युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो वे न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनका कहना है कि जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन और आत्मा का संतुलन। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि आध्यात्मिकता कोई पुरानी सोच नहीं है, बल्कि यह हर युग में इंसान को प्रेरित करने की शक्ति रखती है। महाकुंभ 2025 में अभय सिंह का प्रभाव। महाकुंभ 2025 में अभय सिंह की उपस्थिति ने एक नई बहस को जन्म दिया है। उनकी कहानी ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई करियर और सामाजिक मान्यता ही सब कुछ है। महाकुंभ के इस अद्भुत माहौल में अभय सिंह जैसे व्यक्तित्व ने यह संदेश दिया है कि जीवन का असली आनंद अपने भीतर की खोज में है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के बीच अभय सिंह के विचारों ने गहरी छाप छोड़ी। उनकी शिक्षाएं न केवल युवाओं को, बल्कि हर उम्र के लोगों को प्रेरित कर रही हैं। महाकुंभ का यह माहौल और अभय सिंह की प्रेरणादायक कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सबसे जरूरी है अपने अंदर झांककर अपनी सच्चाई को समझना। बाकी दोस्तों, आपका इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।